सभी मोबाइल आईसी की पहचान कैसे करें? मोबाइल में ऑडियो या साउंड आईसी की पहचान कैसे करें? ध्वनि या ऑडियो आईसी, जैसा कि हम में से कुछ लोग इसे कहते हैं, मोबाइल फोन के पावर सेक्शन में पाया जाता है। आप इसके दो साउंड फिल्टर रेसिस्टर्स या कॉइल्स के कारण इसे आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अधिकांश फोन में साउंड आईसी को सीपीयू के साथ एकीकृत किया जाता है। डिस्प्ले या ग्राफिक आईसी डिस्प्ले या ग्राफिक आईसी एक एकीकृत चिप है जो माइक्रोप्रोसेसर, एमपीयू या माइक्रोकंट्रोलर, एमसीयू, सिस्टम और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। जो छवि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह डिस्प्ले आईसी द्वारा किराए पर ली गई है। मोबाइल में डिस्प्ले या ग्राफिक आई की पहचान कैसे करें? मैं जो डिस्प्ले देख रहा हूं, वह मोबाइल फोन के पावर सेक्शन में विशेष रूप से बैकलाइट सेक्शन के पास पाया जाता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बाद में या डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास बात करेंगे। आप इसकी कांच जैसी सतह के कारण इसे पहचान सकते हैं। खैर, अधिकांश फोन में डिस्प्ले आईसी सीपीयू के साथ एकीकृत होता है। केवल 30% फोनों का डिस्प्ले आईसी उनके सीपीयू, पावर आईसी या पीएमयू से अलग होता है। पावर आईसी से उत्पन्न होने वाली समस्या बहुत कष्टकारी हो सकती है और यहां तक कि आपको उच्च रक्तचाप भी दे सकती है, खासकर जब आप एक महंगे फोन के साथ काम कर रहे हों जिसे जीतने की आपने कसम खाई हो। पावर आईसी सभी मोबाइल फोन के पावर सेक्शन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण माइक्रोचिप है। पावर इंटीग्रेटेड सर्किट वह घटक है जो मोबाइल फोन, पीएमयू के अन्य सभी हिस्सों में वर्तमान वोल्टेज के आवश्यक मूल्य या माप को वितरित करता है। पावर मैनेजमेंट यूनिट या पावर आईसी एक आईसी चिप है जो आपके फोन के कुछ हिस्सों में पावर डिस्चार्ज के लिए जिम्मेदार है। फोन मुद्रित सर्किट बोर्ड में इसकी उपस्थिति के अलावा आपके फोन को चालू करने की आवश्यकता है। और यह चिप एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन क्षतिग्रस्त होने पर आप इसे बदलवा सकते हैं। पावर आईसी की पहचान कैसे करें? यह अधिकतर चांदी की परत चढ़ी धातु से सुरक्षित रहता है। आप देखेंगे कि पावर आईसी में आम तौर पर बहुत सारे कैपेसिटर, प्रतिरोधक और विभिन्न आकृतियों और आकारों के कॉइल आदि की एक अच्छी संख्या होती है, जो स्वस्थ कामकाज के लिए आवश्यक वर्तमान के उचित और सटीक वितरण में मदद करती है। यदि पावर आईसी खराब है, तो यह खराब बाजार है और दुख की शुरुआत है, फोन बंद हो जाएगा। और यदि आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो केवल भगवान ही इस लड़ाई में आपकी मदद कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त पीएमयू होने पर आपके सामने आने वाली एक विशिष्ट समस्या यह है कि आपका फोन अब चालू नहीं होगा। यदि आप अपने फोन आईसी की मरम्मत करना चाहते हैं, तो खराबी को सत्यापित करने के लिए अपनी पावर प्रबंधन इकाई की जांच करें। हालांकि मोबाइल पावर आईसी की मरम्मत की लागत बहुत अधिक हो सकती है, यदि पीएमयू दोषपूर्ण है, तो पावर आईसी चिप प्रतिस्थापन का विकल्प चुनें। मैं इस वीडियो विवरण में कुछ लिंक रखूंगा जो आपको दिखाएंगे कि आप कैसे आसानी से दोषपूर्ण पावर आईसी, सीपीयू और आईएमएमसी की पहचान कर सकते हैं, ताकि जब आप इस वीडियो को देखना समाप्त कर लें तो आप देख सकें। चार्जिंग आईसी यह आईसी मोबाइल फोन के पावर सेक्शन में पाया जाता है। यह फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए फोन चार्जर से विद्युत चार्ज प्राप्त करता है, जिसे विशिष्ट मूल्यों में अन्य भागों में आगे वितरण के लिए पावर और जेनर डायोड, रेसिस्टर्स और कैपेसिटर से गुजरने के बाद पावर आईसी को भेजा जाता है। अगर चार्जिंग आईसी खराब है, तो फोन ठीक से चार्ज नहीं होगा या फिर अलग अलग भाषा में बोलने पर भी चार्ज ही नहीं होगा। अगर फोन के चार्जिंग आईसी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो फोन पावर नहीं दे पाएगा। पावर सेक्शन में कुछ शॉर्ट डायोड भी शॉर्ट होने पर बिजली की समस्या पैदा कर सकते हैं। कभी-कभी चार्जिंग की समस्या इतनी जटिल हो सकती है कि आप यह सोचने लगें कि आप जीवन भर पाप करते रहे हैं और ईश्वर आपको इसके लिए प्रेरित कर रहा है। चार्जिंग आईसी की पहचान कैसे करें? मोबाइल चार्जिंग आईसी मोबाइल के पावर सेक्शन में पाया जाता है,
ज्यादातर फोन में यह पावर आईसी के समान होता है। इसमें एक या दो बड़े कॉइल होते हैं और इसके चारों ओर कुछ कैपेसिटर होते हैं, लेकिन पावर आईसी जितना नहीं। चार्जिंग आईसी की पहचान करने का सबसे आसान तरीका यहां दिया गया है। A22 रेसिस्टर के बगल में एक चार्जिंग आईसी है। EMC, रैम या मेमोरी आईसी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मुख्य रूप से फोन संचालित होने के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसे पावर सेक्शन में पाया जा सकता है। रैम आईसी फर्श पर जोर से गिरने से प्रभावित हो सकता है, या जब वास्तविक रैम द्वारा इसे बहुत अधिक गर्म किया जा रहा हो जिसके बारे में आपने पहले सोचा था, या कम या पानी की क्षति आदि से प्रभावित हो सकता है। यदि समस्या बनी रहती है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता है, तो रैम खराब हो सकती है। एंड्रॉयड ऑटोमोटिव इंटरनल स्टोरेज एक एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड (eMMC) का उपयोग करता है, जिसमें हजारों मिटाए गए स्लैश लेखन चक्र होते हैं। यदि eMMC विफल हो जाती है, तो सिस्टम अनुपयोगी हो सकता है। तो अब आप जान गए हैं कि मोबाइल फोन में AMC क्या है। वैसे मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि फ्लैश ड्राइव कैसे काम करती है। eMMC या मेमोरी आईसी की पहचान कैसे करें? इस विशाल आईसी को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसका आकार CPU जैसा है। यह पावर सेक्शन में या प्रोसेसिंग सेक्शन में पाया जा सकता है, जैसे उन मोबाइल में जिनमें 3 के बजाय 4 सेक्शन होते हैं। इस आईसी को EEPROM, मेमोरी आईसी, रोम और रैम भी कहा जाता है। जब फोन पर सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग की जाती है, तो यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर घटक होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समायोजित करता है। दोषपूर्ण फ्लैश आईसी के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर समस्या या बिजली की समस्या होती है। CPU। कंप्यूटर की तरह फोन में भी CPU होता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के रूप में जाना जाता है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, आपके फोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आवश्यक तर्क और संचालन चलाता है। CPU आपके फोन की गतिविधियों के लिए अपने एकीकृत सर्किट पर कमांड वितरित करता है, जहां वे स्थित हैं। यह आईसी प्रोग्राम निर्देशों और फोन के संचालन के दौरान चलने वाली अन्य सभी गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वयित करता है, ठीक उसी तरह जैसे आपके दिमाग में एक मस्तिष्क होता है जो यह निर्धारित करता है कि बाकी सभी चीजें कैसे चल रही हैं। यदि माउंट किलिमंजारो या एवरेस्ट की चोटी से गिरने से CPU छोटा हो जाता है या प्रभावित हो जाता है, या लाल सागर को पार करने का प्रयास करते समय पानी की क्षति हो जाती है, या सॉफ्टवेयर फाइल दूषित हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप फोन खराब हो सकता है। CPU को रैप, UPP या मैड आईसी भी कहा जाता है। लेकिन इसे घुमाओ मत, मैं यहां पागलपन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके दिमाग से जुड़ी किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। CPU की पहचान कैसे करें? CPU काले रंग में पाया जा सकता है। अधिकांश मामलों में CPU अपने आकार में अद्वितीय होता है, क्योंकि यह PCB पर सबसे बड़ी आईसी चिप प्रतीत होती है, जैसे कि जंगल में हाथी होता है। किसी भी अन्य महत्वपूर्ण आईसी की तरह, CPU को चांदी से लेपित लोहे की प्लेट से संरक्षित किया जाता है, ताकि इसका जीवन इस दुनिया की परेशानियों और संघर्षों से मुक्त हो सके। RF या नेटवर्क आईसी। RF, नेटवर्क या WTR जैसा कि हम में से कुछ लोग इसे कहते हैं। मुझे लगता है कि आप इस आईसी का नाम सुनकर ही इसके कार्यों को जान सकते हैं। खैर, उस एक टी ने मुझे आपको यह बताने से रोक दिया कि नेटवर्क या RF आईसी कैसे संचालित होता है। जबकि यह आईसी CPU द्वारा नियंत्रित होता है, यह ट्रांसमीटर और रिसीवर या सिग्नल की दुनिया दोनों के रूप में काम करता है, जो उपयोगकर्ता संचार को संभव बनाता है। जब यह घटक दोषपूर्ण होता है, तो नेटवर्क स्थिर या मजबूत नहीं होगा और आईसी के शॉर्ट होने पर बिजली की समस्या हो सकती है। RF या नेटवर्क आईसी की पहचान कैसे करें? RF सिग्नल प्रोसेसर या नेटवर्क आईसी, जैसा कि इसे कहा जाता है,
मोबाइल पीसीबी पर नेटवर्क अनुभाग में पाया जा सकता है। आप इस आईसी को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसके चारों ओर बहुत सारे छोटे सफेद प्रतिरोधक हैं। इन सभी रेसिस्टर्स में फ्यूज रेसिस्टर्स, फिल्टर रेसिस्टर्स और पैकेज रेसिस्टर्स शामिल हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो विवरण देखें। आपको एक वीडियो दिखाई देगा जो आपको मोबाइल पावर एम्पलीफायर या PF.O में प्रतिरोधों के प्रकारों की पहचान करने में मदद करेगा। यह घटक देश को फिल्टर करने, प्रवर्धित करने और चयन करने के लिए जिम्मेदार है। मोबाइल फोन का होम नेटवर्क उदाहरण MTN, एयरटेल, ग्लो आदि। जब पावर एम्पलीफायर खराब होता है तो नेटवर्क समस्या भी सामने आएगी और नेटवर्क समस्या के कारण कॉल करना मुश्किल या असंभव होगा। जब यह समस्या हो तो आईसी को बदल दें या अपने हाथों में अगले MP3 या iPod डिवाइस के लिए तैयार हो जाएं। PFO की पहचान कैसे करें? यह घटक मोबाइल फोन के नेटवर्क अनुभाग में भी पाया जाता है। यह आखिरी आइक है जो एंटीना से 2G, 3G, 4G और 5G जैसे नेटवर्क सिग्नल को पास और एम्प्लीफाई करता है। अधिकांश तकनीशियन इस PFO आईसी के बारे में नहीं जानते हैं। खैर, अब आप मोबाइल में नेटवर्क दोषों का निवारण करते समय उस आईसी को लक्षित करते हैं। मैंने सिर्फ PFO आईसी 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर को बदलकर कई नेटवर्क दोषों को हल किया है। इसे नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। यह घटक वह आवृत्ति बनाता है जो उपयोगकर्ता के ऑर्डर एंड पर लगे होने पर आउटगोइंग कॉल को संभव बनाता है। जब यह घटक खराब होता है तो कोई कॉल नहीं कर पाएगा और नेटवर्क भी उपलब्ध नहीं होगा और फिर आपका फोन MP3 प्लेयर या iPod बन जाता है। इसकी कमी होने पर आप डेड फोन की स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर की पहचान कैसे करें? अच्छा, यह आईसी, यह PFO के आसपास पाया जाता है। नेटवर्क अनुभाग में आप देखेंगे कि यह घटक अधिकतर चमकदार है और यहाँ धात्विक संरचना है। मुझे आपको यह भी याद दिलाना चाहिए कि मोबाइल फोन का कोई भी PCB 3 खंडों में विभाजित होता है, अर्थात एक नेटवर्क खंड, 2 पावर खंड और 3 जो प्रोसेसिंग खंड है। आपको कैसे पता चलेगा कि फोन आईक खराब हो गया है? फोन आईक क्षतिग्रस्त है या नहीं यह जानना जटिल है। हालांकि आपके फोन में क्षतिग्रस्त आईसी की पहचान करने के कुछ तरीके हैं। जला हुआ या लीक हुआ आईसी एक एकीकृत सर्किट जो जला हुआ है या लीक हुआ स्थान क्षतिग्रस्त है। आईसी के हर तरफ बारीकी से निरीक्षण करने से आप क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। जला हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट अब आपके फोन पर काम नहीं कर सकता। गर्मी की स्थिति। क्या आप अपने फोन आईसी की गर्मी की स्थिति को समझ सकते हैं? यदि निकटतम संबंधित आईसी के साथ हीट कंट्रास्ट है तो आपको एक क्षतिग्रस्त आईसी मिला है। क्षतिग्रस्त फोन आईसी वोल्टेज आपूर्ति होने पर अनावश्यक रूप से गर्म हो जाता है। ओपन सर्किट एक विद्युत सर्किट है जो पूर्ण नहीं है। यदि आपके पास किसी छोर या बिंदु पर खुला फोन आईक है तो आपका फोन सर्किट क्षतिग्रस्त है। यह उद्घाटन फोन आईसी में उल्लंघन पैदा करता है।